कैसे ज्ञात किया जाता है, किन भी दो एंगल के द्वारा इन सेंटर पर बना हुआ एंगल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हमने देखा था। ठीक है, इन सेंटर पर जहां आपके तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, तो एक एंगल बाइसेक्टर का जो दो खंड बनते हैं, उन दोनों खंड जो सेगमेंट्स बनते हैं दोनों, उनका अनुपात क्या हो जाएगा, ये हमने पढ़ लिया था, ये सारी चीजें पढ़ लिया था। इन इन सर्किल, उसको इन सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सर्किल होता है, अंतःवर्त होता है, उसका केंद्र होता है, इसलिए इन सेंटर कहलाता है। अंतःवर्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने सीख लिया था, क्योंकि एरिया जो होता है डेल्टा बराबर हाफ ओ पी आर होता है, 1/2 पी आर होता है, या एस आर होता है, तो आर बराबर डेल्टा अपॉन एस हो जाता है। डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप हो जाता है, तो उससे क्या आ जाता है, इन रेडियस आ जाती है किसी भी त्रिभुज की। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे दी जाएं, तो आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे हीरोज फॉर्मूला से, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी को यूज करते हुए, इससे आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे। और जब आपके पास में एक क्षेत्रफल है और तीनों भुजाएं हैं, तो क्षेत्रफल भी आपके पास में है, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप भी आपके पास में आ जाएगा, और उससे आप रेडियस ज्ञात कर लोगे। आर बराबर हो जाएगा डेल्टा अपॉन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये ट्राइंगल के लिए इन रेडियस ज्ञात करने का तरीका हो सकता है, अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का। अगर आप अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, तो फिर उसका 2 पाई आर यूज करते हुए परिधि ज्ञात कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर यूज करते हुए क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है ना? ठीक। अब यहां से कितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं, ये देके वो पूछ लिया, वो देके ये पूछ लिया। कल जो हमने क्लास में पढ़ा था उस पर आराम से 30, 40, 50 सवाल बनाए जा सकते हैं डाटा घुमा घुमा के, और ये हर दिन की क्लास में होगा। तो अगर जैसे हम आपके ज्योमेट्री की थ्योरी की 20 क्लास भी करेंगे, तो हर दिन की क्लास में से 20-25 क्वेश्चंस बनते हैं, तो 400-500 क्वेश्चंस तो अपनी थ्योरी के आधार पर ऐसे आप बैठे बैठे बना लोगे। ठीक है ना? और उसके बाद में एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस और हो जाते हैं। पढ़ते हैं, देखो इनर एंगल बाइसेक्टर कल हमने जब मिलाए थे, ये यहां मिल गया और ये यहां मिल गया। ट्राइंगल एबीसी है और ये इन सेंटर आई है, तो यहां जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री प्लस a/2 होता है। 90 डिग्री में तीसरे कोण का आधा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसे ही करते हैं, या फिर इसको ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है, 180 डिग्री में से b/2 और c/2 है, इसको माइनस कर दिया जाता है। 180 डिग्री में से b/2 और c/2 को माइनस कर दिया जाता है, इससे भी आपके पास में ये एंगल आ जाता है। ये बातें आपने पढ़ ली थी। यस, अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये एक ट्राइंगल है मेरे पास में ABC, ये A है, ये B है, ये C है। मैंने AB को आगे बढ़ा दिया और मैंने AC को आगे बढ़ा दिया। किसी ट्राइंगल की दो भुजाओं को मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये एक्सटर्नल एंगल B हो गया और ये एक्सटर्नल एंगल C हो गया। ये बाह्य कोण B है और ये बाह्य कोण C है। ऐसे ही है, मैंने इस B का बाइसेक्टर लिया और मैंने इस C का बाइसेक्टर लिया, और सपोज कीजिए ये पॉइंट D पर मिलाएं या कहां पर मिलाएं, P पर मिल रहे हैं। सपोज कीजिए ये P पर मिल रहे हैं, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, जहां पर ये इनके एंगल बाइसेक्टर्स आपस में मिल रहे हैं। अंतः कोण B है, तो बाह्य कोण हो जाएगा 180 माइनस बी, और इसका आधा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b/2। 90 डिग्री माइनस b/2 हो जाएगा। अंतः कोण C है, तो बाह्य कोण हो जाएगा 180 माइनस सी, और उसका बाइसेक्टर है तो आधा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस c/2। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 90 डिग्री माइनस b/2 प्लस 90 डिग्री माइनस c/2 प्लस एंगल P बराबर हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 90 90 180 होता है, 180 से 180 कट जाएगा, तो एंगल P बराबर हो जाएगा b/2 प्लस c/2 हो जाएगा। एंगल P बराबर b/2 प्लस c/2। इंटरनल एंगल B और इंटरनल एंगल C है, उनको जोड़ के आधा कर दो, या एंगल P बराबर ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल C और पूरे का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं।
एंगल बी प्लस एंगल सी बट्टे दो या बी बट्टे दो प्लस सी बट्टे दो। अभी काम बाकी है, ठीक है। बी बट्टे दो प्लस सी बट्टे दो प्लस ए बट्टे दो है, ये बराबर 90 डिग्री होता है, क्योंकि पूरा ए प्लस पूरा बी प्लस पूरा सी बराबर 180 होता है। तो आधा ए प्लस आधा बी प्लस आधा सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी बट्टे दो प्लस सी बट्टे दो है, ये 90 डिग्री माइनस ए बट्टे दो लिख सकते हैं आप इसको। बी बट्टे दो प्लस सी बट्टे दो है, वो 90 डिग्री माइनस ए बट्टे दो हो जाएगा। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एंगल पी बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए बट्टे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस एंगल ए बट्टे दो। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जब मिलाए जाते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो बना हुआ कोण है वो 90 डिग्री में से तीसरे कोण के आधे को घटाने से प्राप्त होता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री में तीसरे कोण के आधे को जोड़ने से प्राप्त होता है। बोलो यस। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई दिक्कत नहीं है? ये जो आप पूरी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आराम से अच्छी तरीके से क्लास में समझ के पढ़िए। इसके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो भी मैं आपके पास ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कंप्लीट होने के बाद में करूंगा, पहले नहीं करूंगा। पहले अपनी तरफ से भी साथ साथ नोट्स बनाओ। और इसकी जो क्लासें हैं वो भी मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करवा दूंगा इन क्लासेस की। लेकिन आप ढंग से पहले एक बार समझ लो। गारंटी नहीं है कि अपलोड करवाऊंगा ही, ठीक है। नंबर सिस्टम की क्लास ले रहे हो? कौन कौन ले रहा है? कम से कम फीडबैक तो देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, एक नहीं हजारों करने चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए हजारों हो। आप पूछ रहे हो कि करें क्या? हजारों होने चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सबसे करवा सकते हैं। एक नहीं हजारों होने चाहिए। शेयरिंग होनी चाहिए, कमेंट्स होने चाहिए, लाइक्स होने चाहिए। जितना ज्यादा हो सकता है उन चीजों को आगे स्प्रेड करना चाहिए। ये कहने की बातें ही नहीं होती। इतनी तो गुरु दक्षिणा बनती है नहीं? अभी जो क्लास में चल रहा है ये तो आपकी वो क्लासें हैं जिसके लिए आपने पे किया है। वो क्लासें तो बिना पेड हैं, तो उसके लिए भी तो गुरु दक्षिणा लगती है। वो अपनी तरफ से, आप अपनी श्रद्धा अनुसार। बोले नहीं मैं तो कुछ लूंगा नहीं, आप अपनी श्रद्धा से अपने हिसाब से देख लो। नहीं ऐसे ही बोलते हैं पंडित जी। देखो क्लियर है? एग्जाम के बाद में अब आयो, वेलकम बैक। ये एक ट्राइंगल है ABC, एंगल B का बाइसेक्टर है, एंगल C का बाइसेक्टर है। सॉरी, एंगल ए, एंगल B का एक्सटर्नल एंगल और C का एक्सटर्नल एंगल। मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहां मिला दिए, ये पॉइंट बन गया I। और मैंने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यहां मिला दिए, ये पॉइंट बन गया P। ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री प्लस एंगल A बट्टे 2 होता है। और ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री माइनस एंगल A बट्टे 2 होता है। तो क्या इन दोनों का योग 180 आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस A बट्टे 2 और माइनस A बट्टे 2 तो कट जाएंगे। सही लिख देता हूं, 90 डिग्री माइनस एंगल A बट्टे 2
इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का a/2 और माइनस का a/2 तो कट जाएगा, तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। उसका मैं रीजन और भी बताता हूं क्यों होता है, एक रीजन और बताता हूं। जैसे ये ट्राइंगल है और ये मैंने इसका बहिष्कोण बना दिया, तो ये अंतः कोण और ये बहिष्कोण रेखी कोण युग्म बनाते हैं, 180 डिग्री होता है इनका योग। पक्की बात है ना? ठीक, पूरा 180 डिग्री। तो इस बाह्य कोण का आधा ये और अंतः कोण का आधा ये, तो पूरा अंतः कोण और बाह्य कोण मिलके 180 होता है, तो आधे आधों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आधे आधों का योग क्या होगा? 90 डिग्री। कारण क्या है? देखो ये b/2 है, क्योंकि b का आधा किया है तो ये तो हो जाएगा b/2, और ये 180 माइनस बी था तो इसका आधा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b/2, और इन दोनों को जोड़ोगे तो b/2 से b/2 कट जाएगा। इन दोनों कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री आता है। तो ये दोनों कोण मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और ये दोनों एंगल्स भी मिलके 90 डिग्री का योग बनाएंगे। 90 कितना होगा? 180। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360, जिनमें से दो कोण 90 होके 180 हो गए हैं, तो बाकी जो दो बचे हुए हैं वो भी क्या होंगे? 180। कभी भी ये एंगल देके ये एंगल पूछे या ये एंगल देके ये एंगल पूछे, 180 में से घटा के उत्तर दे देना। ये दोनों एंगल्स आपस में संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है। केवल ये कोण पूछे, 90 डिग्री में से इस a/2 को घटा देना, जोड़ देना। केवल ये एंगल पूछे, 90 डिग्री में से a/2 को घटा देना। आपसे इस एंगल और इस एंगल का योग पूछे, 180 डिग्री होता है। इनमें से दोनों में से कोई सा भी एक एंगल दिया गया हो, 180 डिग्री में से घटा के दूसरा एंगल बना दीजिए। आई पर बना हुआ एंगल पूछे, 180 में से पी से घटा दो, और पी पर बना हुआ एंगल पूछे, 180 में से आई घटा दो। ठीक है। और ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, ऐसा चतुर्भुज होता है, ये साइक्लिक चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज होता है, ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या वृत्तीय चतुर्भुज। साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा कोई भी चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, ऐसा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। और हर चक्रीय चतुर्भुज से एक वृत्त गुजर सकता है। हर चक्रीय चतुर्भुज से एक वृत्त गुजर सकता है, या ये कह सकते हैं हर चक्रीय चतुर्भुज का एक परिवर्त होता है। तो इससे भी एक वृत्त गुजर सकता है, ऐसे गुजर जाएगा, ऐसे वृत्त गुजर। यानी अगर कोई वृत्त गुजारे तो उसकी परिधि के 4 बिंदु हो सकते हैं, ये ऐसे वृत्त गुजर सकता है। बोल सर कौन कौन से चैप्टर अच्छा पढ़ाओगे? तो जिन जिन में आपको जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं वो चैप्टर उतने ही अच्छे पढ़ाऊंगा। जो चैप्टर सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम करते हैं, सबसे ज्यादा चैलेंज करते हैं, उनको पढ़ाऊंगा भी उतना ही शिद्दत से, और उसके क्वेश्चंस भी उतने ही ज्यादा करवाऊंगा, और एग्जाम में भी वेटेज उनका होता है। नंबर सिस्टम पूरा एकदम दिल खोल के पढ़ाता हूं, 1 महीने पढ़ाता हूं पूरा, और उसमें खूब सारे क्वेश्चंस भी लेते हैं, एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। ज्योमेट्री है, खूब एकदम खींच के पढ़ते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते पढ़ते हैं। टाइम लगता है तो लगेगा ही वो, ठीक है। ऐसे ही अदर चैप्टर्स हो सकते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस है, खूब लंबा चैप्टर होता है, खूब सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, फुल डिटेल में पढ़ते हैं। एलजेब्रा को डिटेल में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को डिटेल में पढ़ते हैं। अब बोलो संक्षेप में क्या पढ़ते हो? औसत जैसा कोई चैप्टर मान लो, औसत में ज्यादा दम नहीं होता है, औसत को ऐसे समरी टाइप पढ़ लेते हैं, ज्यादा जरूरत होती नहीं है उसकी। या रेशो प्रोपोर्शन में तो मजेदार चीजें होती हैं, एलिगेशन आ जाता है उसमें। या जैसे कल डेसिमल नंबर पढ़ रहे थे, तो डेसिमल नंबर में ज्यादा दम नहीं होता है, इसलिए उसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। एलसीएम एचसीएम में भी ज्यादा दम नहीं होता, इसलिए उसको भी ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। आप बेसिक रूल से ले लो और उसके आधार पर क्वेश्चन हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप इसको? चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखो अब थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आगे से ले सकता हूं, आगे से ले सकता हूं, इसका मतलब जो चीजें नहीं पढ़ाई हुई हैं उनका भी मैं यहां उल्लेख कर सकता हूं। हाँ बोले सर फिर पढ़ाओगे नहीं क्या? पढ़ाऊंगा।
जब वो रेफरेंस आएगा तब पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूं कि आगे की बातें यूज कर सकता हूं। मैंने इसको आगे बढ़ा दिया और मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। यहां मैंने एक सर्किल बनाया, यहां बनाया मैंने एक सर्किल। अब मैं आपसे दो चार बातें पूछ रहा हूं और इस पॉइंट को मैंने कह दिया डी, सर्किल का सेंटर कर दिया मैंने पी। अभी सेंटर को मैं नाम नहीं दे रहा हूं, बाद में इसका नामकरण करेंगे। इस पॉइंट को मैंने पी कह दिया, इस पॉइंट को मैंने क्यू कह दिया। अब मैं दो तीन बातें बोल रहा हूं, आप हां में या नाम में जवाब दोगे। ये जो सर्किल है इसकी एक स्पर्शरेखा है एपी और एक स्पर्शरेखा है एक्यू। इसकी दो स्पर्शरेखाएं या दो टेंजेंट हैं। पॉइंट ए से एक स्पर्शरेखा एपी है और एक स्पर्शरेखा एक्यू है। बोलो हां, ठीक। अब दूसरी बात बोल रहा हूं, डी से स्पर्शरेखा है बीडी और बी से स्पर्शरेखा है बीपी। एक्सटर्नल पॉइंट बी जो है सर्किल के लिए, वहां से एक स्पर्शरेखा है बीडी और एक स्पर्शरेखा है बीपी, और इधर से एक स्पर्शरेखा है सीडी और एक स्पर्शरेखा या टेंजेंट है सीक्यू है। तो स्पर्शरेखाएं जब किसी वृत्त में मिलती हैं, ये कोई वृत्त है और एक ही पॉइंट से दो स्पर्शरेखाएं आके मिल रही हैं। सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है, यहां से दो स्पर्शरेखाएं आके मिल रही हैं, तो जब यहां से यहां मिलाते हैं तो ये एंगल आधा आधा हो जाता है। अगर इस एंगल को मैं पी मानूं, आधा आधा क्यों हो जाता है उसका रीजन देखिए। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये कॉमन होने के कारण बराबर हो जाएगी। तो ये 90 डिग्री है, स्पर्श रेखा के साथ में स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसकी रेडियस आर है, ये इसकी रेडियस आर है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूं, इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं। एक ट्राइंगल है एओपी और दूसरा ट्राइंगल है बीओपी। एओपी तथा बीओपी दो ट्राइंगल्स हैं। यहां जो ट्राइंगल है इसकी भुजा आर है, इसकी भुजा भी आर है। एओ तथा बीओ तो आपस में बराबर है, ओपी दोनों में बराबर है, और इसमें ये कोण 90 डिग्री, इसमें ये कोण 90 डिग्री। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि बाकी जो दो भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर होंगी, यानी एपी बराबर तो होगा बीपी, एपी बराबर तो क्या होगा बीपी, और इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे एपी के सामने का एंगल इसमें और बीपी के सामने का एंगल इसमें, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो ये एंगल 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री, ये एंगल मान लिया मैंने, मान लो थीटा है, तो ये भी इसमें थीटा है, ठीक है ना। तो ये एंगल बराबर हो गए। तो ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है। तो ये तीसरा कोण क्या बनेगा, 180 डिग्री में से 90 प्लस थीटा घटाएंगे, और इसमें क्या बनेगा 180 में, या ऐसे भी समझ लें, इसमें रेडियस ये आर है, आर के सामने का ये एंगल और इसमें आर के सामने का ये एंगल, तो ये एंगल भी बराबर होते हैं। इन एंगल्स को मैं एल्फा एल्फा मान लेता हूं, तो ये एंगल एल्फा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा एल्फा, यानी ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो जो स्पर्श रेखा होती है, बाह्य बिंदु से एक वृत्त के ऊपर अगर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो दोनों स्पर्श रेखाएं अगर केंद्र के साथ में उनके टेंजेंट या उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला दिया जाए, तो यहां पर ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, इसका भी एंगल बाइसेक्टर होता है। ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं और ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों कोण 90 डिग्री के होते हैं और इस कोण का योग मिलकर 180 डिग्री होता है। 90 होने से 180 हो गया, तो बाकी ये जो दो कोण है वो भी कितने हो जाएंगे 180। अगर मैं इस कोण को पूरे को ओ कहूं तो ये हो जाएगा, पूरा कोण ओ है तो ये आ जाएगा O/2 इधर और O/2 हो जाएगा इधर, और इस कोण को अगर मैं P कहूं तो ये P/2 हो जाएगा इधर और P/2 हो जाएगा इधर। कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री बनेगा, और O/2 प्लस P/2 है वो बन जाएगा कितना 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो ये कोण 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 हो जाएगा, क्योंकि 180 होने के लिए इन दो को 90 होना पड़ेगा। तो ये कोण और ये कोण आपस में पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो मैं ये कह सकता हूं
इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं, बना देता हूं वापस, पड़ा है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, ये भी बना देते। देखो मैं ये कह सकता हूं कि एक स्पर्श रेखा है बीडी और एक स्पर्श रेखा है बीपी। तो अगर मैं इसका सेंटर ले इस ट्राइंगल का, तो इन स्पर्श यहां से यहां मिला दूं और यहां से यहां मिला दूं, तो ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर हो जाएगी। स्पर्श रेखा के साथ में बना हुआ कोण 90 डिग्री है, स्पर्श रेखा के साथ में बना हुआ कोण 90 डिग्री है। यहां से यहां मिलाता हूं तो ये एक्सटर्नल एंगल बी का बाइसेक्टर हो गया। क्या ये एक्सटर्नल एंगल बी का बाइसेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही मैं यहां से यहां मिलाता हूं, ये रेडियस आर है, और यहां से यहां मिलाता हूं, ये रेडियस आर है। तो ये जो यहां से यहां मिलाता हूं, तो क्या ये एक्सटर्नल एंगल सी का बाइसेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? और अभी अभी हमने पढ़ा था एक्सटर्नल एंगल के जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो जहां मिलते हैं वो कोण 90 डिग्री माइनस a/2 होता है। अभी अभी एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर मिलाए थे, वही एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर यहां मिल रहे हैं। तो एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वो उसके बाह्य वृत्त का केंद्र होता है, और इसको बोलते हैं, बाह्य केंद्र बोलते हैं, एक्स सेंटर बोलते हैं, एक्स सेंटर बोलते हैं। और ये जो सर्किल होता है इसको बाह्य वृत्त बोलते हैं या एक्स सर्कल बोलते हैं इसको। और ये इसकी जो रेडियस होती है इसको बाह्य त्रिज्या बोलते हैं या एक्स रेडियस बोलते हैं, बाह्य त्रिज्या या एक्स रेडियस बोलते हैं। अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ऐसे नहीं कि एक कंसेप्ट पढ़ाया और उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस लेके आ गए, ये थतरा में आया था, ये थारा में आया था, ये तईत में आया था, तोइत में आया था। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। थतरा थारा तोइत पति थब हो जाएंगे एक साथ। पहले पूरा डिटेल से सारी चीजों को एक साथ समझ लो, क्योंकि एक दूसरे से चीजें रिलेट होती हैं। खेल अभी बाकी है। समझ गए हो? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? ओके। अब आपको मैं कुछ बातें बताता हूं, बस सुनते जाना। ये ट्राइंगल है एबीसी, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक, एक्सटर्नल एंगल्स यहां बना दिए, यहां बना दिया हमने सर्किल। इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। सेंटर जो होगा वो एक्स सेंटर, इसलिए ई बोल देते हैं इसको। एक्स सेंटर इसलिए ई बोल देते, इन सेंटर था इसलिए आई बोल दिया था। ये इसका ई हो जाएगा। इस पॉइंट को पी बोल देते हैं, इस पॉइंट को क्यू बोल देते हैं, जहां पर ये आके मिल रही है। इस पॉइंट को डी बोल देते हैं। ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातें लिखूंगा, आप उसमें हां या ना में जवाब दोगे। दोगे? पहली बात, एपी बराबर ए क्यू। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। एपी बराबर ए क्यू। बीडी बराबर डी क्यू। बीडी बराबर बीपी। बीडी बराबर बीपी। बीडी बराबर बीपी। सी डी बराबर सी क्यू। बोलो हां। ए बी प्लस बीपी बराबर एपी।
ए सी प्लस सी क्यू बराबर ए क्यू, ए सी प्लस सी क्यू बराबर ए क्यू। इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो ए बी प्लस ए सी आ जाएगा एक साथ, और प्लस हो जाएगा बीपी प्लस सी क्यू हो जाएगा एक साथ, और बराबर एपी प्लस ए क्यू आ जाएगा। एक बार फिर लिख देता हूं, मजा आया लिखने में। ए बी प्लस ए सी लिख दिया मैंने। आप हां कहोगे तो लिखूंगा, मना कर दोगे तो नहीं लिखूंगा। ए बी प्लस ए सी लिख दिया। बीपी की जगह बीडी लिख दूं, लिख दी। ये लिख दिया मैंने बीटी। और सी क्यू की जगह सी डी लिख दूं, ये लिख दिया मैंने सी डी। और ये जो ए क्यू है इसकी जगह एपी लिख दूं, ए क्यू की जगह एपी लिख दूं, तो एपी और एपी क्या हो जाएगा, 2AP। चलो ठीक है, मान लिया। आप ए बी प्लस ए सी कर दूं, बीडी और सीडी क्या बीसी के बराबर हो जाएगी। बराबर क्या हो जाएगा, 2AP। तो क्या एपी बराबर ए बी प्लस ए सी प्लस बीसी बट्टे 2 हो जाएगा। एपी बराबर एस हो जाएगा, अर्ध परिमाप। ज्योमेट्री मजेदार। अगर इस ज्योमेट्री को कुछ संज्ञा देनी हो ना, इसको कोई कोई ऐसा नाउन या ऐसा कोई संज्ञा, तो क्या इसको कोई बढ़िया सा इसको एडजेक्टिव दो, गॉर्जियस ज्योमेट्री। सबके मैंने नाम निकाल रखे हैं। ज्योमेट्री के लिए गॉर्जियस ज्योमेट्री, एलजेब्रा के लिए अलबेला एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्रिमेंडस ट्रिग्नोमेट्री। बोले बाकी बाकी चैप्टर्स में दम नहीं है। नंबर सिस्टम में दम है। क्या बोले नंबर सिस्टम, उसका नाम आप निकालो। परसेंट क्या, परसेंट कुछ नहीं होता। परसेंटेज तो हर कोई पहला चैप्टर लेके पढ़ाता है, क्या मजा उसमें। परसेंटेज को कैसे ही कर दो, जो याद करना उसको ऊपर रख दो, जो दिया गया उसको नीचे रख दो, दिए हुए वैल्यू से गुणा करते जाओ, सारे सवाल हो जाते हैं। एक ही कंसेप्ट होता है परसेंटेज। परसेंटेज और अनुपात और ये सारे तो एक साथ ही निपट जाते हैं, एक ही तरीके से होते हैं। ऐसा ऐसे परसेंटेज से हो जाता है, रेशो से हो जाता है। चलो देखो, याद रखना हमेशा एपी और एच क्यू की लंबाई बराबर होगी, और एपी की जो लंबाई होती है वो इसके परिमाप का आधा होती है, या ये कह सकते हैं परिमाप बराबर 2AP हो जाएगा। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2AP। पेरीमीटर यानी परिमाप को P कर देता हूं, तो AB प्लस AC प्लस हो जाएगा PC। AP बराबर S हो जाएगा। ये कैसे भी सवाल दे देंगे आपको, कैसे भी सवाल दे देंगे आपको। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, और ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। यहां पर आपने बना दिया वृत्त, तो इस एपी की लंबाई क्या हो जाएगी, एपी बराबर एस। क्या होगा, एस। एपी बराबर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बट्टे 2 हो जाएगा। एक मजेदार बात बताऊं, देखो
ऐसे मान लो मैंने इसको इधर आगे बढ़ा दिया और इसको इधर आगे बढ़ा दिया, इसको इधर आगे बढ़ा दिया, तो इनके भी तो इंटरनल एंगल बाई सेक्टर मिलेंगे ना। ऐसे ऐसे इधर भी तो सर्किल बनेगा ना, तो इधर सर्किल बना है तो उधर भी तो सर्किल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसकी जो स्पर्श रेखा आएगी, मान लो कहीं भी आएगी, जैसे यहां से यहां आई और ये मान लो यहां आ गई, इस पॉइंट को मैं एस बोल देता हूं, एस तो नहीं, इसको यू बोल देता हूं, और इधर जो आ रही है तो इसको वी बोल देता हूं, तो बी यू तथा बीवी भी आपस में बराबर है, और इनमें से किसी भी की लंबाई भी पूछे तो भी एस के बराबर होगी। जो कंसेप्ट इधर लागू हो रहा है वो उधर वाले सर्किल पे भी तो लागू होगा। और ऐसे मान लो मैंने इसको इधर आगे बढ़ा दिया और इसको आगे इधर बढ़ा दिया, तो इधर भी तो सर्किल बन सकता है, इधर भी तो सर्किल बन सकता है। तो यहां पर मान लो ये इस पॉइंट पर स्पर्श करे, यू वी डब्ल्यू कह दो और इसको पॉइंट एक्स कह दो, तो सी से डब्ल्यू की लंबाई और सी से एक्स की लंबाई बराबर हो जाएगी। अब आपसे सी डब्ल्यू पूछे चाहे सी एक्स पूछे, दोनों की लंबाई किसके बराबर है, ये लंबाई भी एस के बराबर है। इसका मतलब ए से पी की दूरी, ए से क्यू की दूरी, बी से यू की दूरी, बी से वी की दूरी, सी से एक्स की दूरी और सी से डब्ल्यू की दूरी, सारी लंबाइयां बराबर हैं, सारी लंबाइयां बराबर हैं। और हर एक लंबाई किसके बराबर है, परिमाप के आधे के बराबर है, अर्ध परिमाप के बराबर है, तीनों भुजाओं के योग के आधे के बराबर है। थोड़ा डायग्राम ठीक बना लेते हैं। ये एक सर्किल है, सॉरी ट्राइंगल है, इसकी इस भुजा को इधर आगे बढ़ाया, इस भुजा को इधर आगे बढ़ाया, इधर सर्किल बन गया। इस पॉइंट को मैंने P कह दिया, इस पॉइंट को मैंने Q कह दिया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। इसको इधर आगे बढ़ा दिया, इसको इधर आगे बढ़ा दिया, एक सर्किल इधर बन गया, इसको इधर आगे बढ़ा दिया, इसको इधर आगे बढ़ा दिया, एक सर्किल इधर बन गया, ये इनके सेंटर्स हो गए। इसको मैं U बोल देता हूं, इसको V बोल देता हूं, इसको W बोल देते हैं, ये यहां स्पर्श कर रही है, इसको X बोल देते हैं। AP बराबर AQ बराबर BU बराबर BV बराबर CW बराबर CX बराबर S। S से मतलब है AB प्लस BC प्लस AC बट्टे 2, ये सारी लंबाई आपस में बराबर हो। ज्योमेट्री पहले किसी ने पढ़ रखी है क्लास में, बैच में, यहां पर किसने, मेरी बात कर रहा हूं, मेरे से पढ़ रखी है। बोले सर उस टाइम तो ये चीजें बताई नहीं थी कि ये बराबर होते, ये बराबर होती, ये बताई थी, डायग्राम तो बनाए थे, वो तो आगे आएगा वो बात, ये बातें नहीं बताई थी शायद, नहीं बताई थी, हाँ, ये नहीं बताई थी, ये भी ध्यान रखो, वो मूड की बात है, ऐसे होता है। चलो पढ़ते हैं, जल्दी लिखा करो यार, ऐसे वही बात है, छोटी सी जिंदगी है, काम है बहुत सारे, ठीक है, जल्दी से करो। और आपके तो अभी बहुत सारे काम बाकी पड़े, नहीं सारे ही बाकी पड़े हैं, पढ़ाई पढ़ाई करी अभी तो।
चले, फिर वापस आते हैं। ये एक ट्राइंगल है एबीसी, इसको यहां बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, इनको मिला दिया मैंने, इनके बाइसेक्टर हैं, इनको मैंने मिला दिया, और मान लीजिए ये कोई पॉइंट बन गया जिसको मैं पी कह देता हूं, वापस पी कह देते हैं इसको, या और कुछ कहें क्या इसको, पहले अभी क्या बोला था इसको, ई बोला था, ई बोल देते हैं इसको, और ये इसका परिवर्त होता है, परिवर्त बना देते हैं। इस पॉइंट को डी ले लेते हैं, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, एक्स सर्किल का सेंटर है, इसलिए एक्स सेंटर ई बोल देते हैं इसको। ये यहां पी पर मिल रहा है, ये यहां पर क्यू पर मिल रहा है, ये लंबाइयां आपको ऐसे लग रही होंगी लेकिन हैं बराबर ही। इसको यहां पी बोल देते हैं, इसको यहां क्यू बोल देते हैं। अब मैं जो कुछ बातें बताऊंगा उनको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने यहां से यहां मिलाया तो ये रेडियस आर है, यहां से यहां मिलाऊंगा तो ये रेडियस आर है, और ये कोण 90 डिग्री है, और ये कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। अब ये पॉइंट डी है, मैं ए को ई से मिलाना चाहता हूं, मुझे ए को ई से मिलाना है। अब वो डी से आ भी सकता है और डी से नहीं भी आ सकता, ये गारंटी नहीं है कि वो डी से ही आएगा। ए को मैं ई से मिलाना चाहता हूं तो ये जो बी सी है इसको इंटरसेक्ट करते हुए यहां से आएगा, कोई ऐसे आएगा, कहीं भी मिल रहा होगा। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, मैं आपको एक ट्राइंगल दिखाता हूं, ए ई क्यू, ए ई क्यू, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, ए ई क्यू समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और ऐसे ही सी ई क्यू भी एक समकोण त्रिभुज है, सी ई क्यू है वो भी एक समकोण त्रिभुज है। ए ई क्यू समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और सी ई क्यू है ये भी समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक मजेदार बात और देखो, जो ट्राइंगल बनेगा सी ई क्यू वैसा ही ट्राइंगल बनेगा डी ई क्यू, सॉरी डी ई सी, सीई क्यू जैसा एंगल है वैसा ही सीई डी बनेगा, जैसा सीई क्यू है वैसा ही सीई डी बनेगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट्स से अगर कोई टेंजेंट आती है और ये सेंटर पर मिलती है तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स बनते हैं, इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स एक जैसे होते हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक जैसे होते हैं, तो जैसा ट्राइंगल ये वाला है वैसा का वैसा ट्राइंगल ये वाला होगा, तो ट्राइंगल सीई क्यू तथा सीई डी है वो एक जैसे होंगे, ठीक है। तो ये सर्वांग-सम ट्राइंगल होते हैं, सर्वांग-सम त्रिभुज होते हैं, तो इनके क्षेत्रफल और एरिया है वो आपस में बराबर होते हैं, एरिया और क्षेत्रफल सब आपस में बराबर होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सीई क्यू का एरिया आएगा उसका डबल हो जाएगा सी डी ई क्यू का एरिया, जो सीई क्यू का एरिया है उसका डबल हो जाएगा सी डी ई क्यू का एरिया। मैं यहां से मिला देता हूं, ऐसे मिला देता हूं, डी से इसको मिला, एक बार इसको डी से मैंने मिला दिया, इसको मैंने डी से मिला दिया, ऐसे मिला दिया, तो जो सीई क्यू का एरिया है वो सी डी ई के एरिया के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे होते हैं तो इनका एरिया आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर बात है। अब मैंने आपको ये बोला था कि ये जो ए क्यू और ए पी आपस में बराबर होते हैं,
और ये रेडियस आर है तो ये रेडियस भी आर है, तो ये जो यहां से यहां मिलाएंगे ये भाई इस डी के मिड पॉइंट से गुजरेगा ये, यानी ये बीसी के मिड पॉइंट से गुजरेगा। ये मिड पॉइंट से तो नहीं गुजरेगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि ए और ई को मिलाने वाला है वो, ये तो बीसी के मिड पॉइंट से गुजरेगा। ये कोई सर्किल है, यहां से आपने इस तरीके से दो स्पर्श रेखाएं मिलाई और ऐसे यहां से दो स्पर्श रेखाएं, यहां से भी और यहां से भी स्पर्श रेखाएं हो गई। अब अगर मैं इसको यहां से और इसको यहां से मिला दूं, इसको यहां से मिला दूं, ऐसे मिला दूं, ठीक है, तो ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ओ है, तो ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे होंगे, दोनों ट्राइंगल एक जैसे होंगे। यहां से यहां मिलाता हूं तो ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे होंगे, यहां से यहां मिलाता हूं तो ये दोनों ट्राइंगल भी एक जैसे होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स भी एक जैसे होंगे। अब यहां से अगर मैं इस डायग्राम के आधार पर समझूं, मैं इस डायग्राम के आधार पर समझता हूं, एक बार मैं डी पॉइंट को इग्नोर कर देता हूं, मैंने ए को ई से मिला दिया, इसके आधार पर अगर मैं समझूं तो इस पॉइंट को मैं डी की बजाय कुछ भी और मान लेता हूं, क्या मानूं, एफ मान लेता हूं, और ये जहां ये इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को नहीं मानता हूं, ये मान लेता हूं कि ये एफ पॉइंट है जहां से ए ई को और ए क्यू को और ये सारे आपस में मिलके ये ट्राइंगल बन रहा है ए ई क्यू। तो अगर मैं ये कहूं कि ये यहां पर इसकी स्पर्श रेखा और ये स्पर्श बिंदु है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में बराबर होगा, और इसमें से किसी एक ट्राइंगल का एरिया ले लूं तो उसका डबल करने से ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आ जाएगा। और ये जो पूरा ट्राइंगल बनेगा, ये वाला पूरा ट्राइंगल है, इसमें से इसको हटा दूं तो फिर इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, केवल इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे अब थोड़ा सा यहां आ जाना, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया लेना है तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा सी क्यू इंटू आर आ जाएगा, 1/2 गुणा सी क्यू इंटू आर। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 1/2 गुणा सी क्यू इंटू आर आ जाएगा, 1/2 गुणा सी क्यू इंटू आर। जितना इसका है उतना ही इसका होगा, तो इसको डबल कर दूंगा मैं, तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा, इसका और इसका, इन दोनों का एरिया आ जाएगा। इस पूरे का जो एरिया लूंगा किसका, ए ई क्यू का, ए ई क्यू का, तो ये एंगल यहां 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका पूरे का जो एरिया है वो आ जाएगा 1/2, इस पूरे का एरिया आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा ए क्यू इंटू ए, 1/2 ए क्यू इंटू आर, 1/2 गुणा ए क्यू इंटू क्या हो जाएगा आर। अब थोड़ा सा ये समझो कि अगर मैं इस पूरे के एरिया में से इसको घटा दूं, पूरे के एरिया में से अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या केवल इसका एरिया आ जाएगा, केवल इसका एरिया आ जाएगा, पक्की बात है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए मुझे कि जैसा ट्राइंगल इधर बना है, ए क्यू और एपी की लंबाई तो बराबर है, जो ए क्यू है वही लंबाई तो किसकी है, एपी की लंबाई है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसको सी क्यू इंटू आर आ जाएगा, और ये 1/2 गुणा ए क्यू इंटू आर हो जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल आएगा ए एफ सी, ट्राइंगल ए एफ सी की लंबाई, ए एफ सी का एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ ए क्यू आर, हाफ ऑफ ए क्यू आर, ए क्यू इंटू आर, माइनस हो जाएगा सी क्यू इंटू आर, सी क्यू इंटू आर हो जाएगा, यह आ जाएगा ए एफ सी का एरिया, ए एफ सी का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर मैंने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को बराबर लिया तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री बनेगा। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां पर, और अगर ये कहा जाए कि जितना इधर वाले ट्राइंगल का एरिया है उतना ही उधर वाले ट्राइंगल का एरिया होगा,
जितना इधर वाला ट्राइंगल है उतना ही उधर वाला ट्राइंगल का एरिया होगा। तो अगर मैं इस एएफसी का डबल कर दूं तो एबीसी आ जाएगा, ये जो एएफसी इसका डबल कर दूं तो एबीसी आ जाएगा। तो मैं ये कह देता हूं कि ट्राइंगल एबीसी जो है ये इस एएफसी का डबल हो जाएगा, और इसका डबल करूंगा तो 1/2 ए क्यू आर का डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यू आर हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा ए क्यू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू इंटू आर, माइनस हो जाएगा इसका डबल करूंगा तो 2 CQR हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा 2 CQR, 2 CQ इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसमें से ट्राइंगल एबीसी का एरिया लेते हैं, ट्राइंगल एबीसी का एरिया लेते हैं तो आर तो बाहर कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए क्यू माइनस 2 CQ हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ए क्यू माइनस 2 CQ इंटू क्या हो जाएगा, आर। ए क्यू की लंबाई क्या है, देखो ये सी क्यू है और ये सी एफ के बराबर है, सी क्यू जो है वो तो सी एफ के बराबर है, तो जितना सी क्यू है उतना ही सी एफ हो जाएगा। अब जितना सी एफ है उतना ही ये बी एफ हो रहा है, तो इसको मैं 2 CF है, इसको मैं क्या कह सकता हूं, बी सी कह सकता हूं। जितना सी क्यू है उतना ही सी एफ होगा, तो 2 CQ को 2 CF कह सकता हूं, और सी एफ का डबल है वो हो जाएगा बी सी। तो आप इसकी जगह मैं बी सी लिख सकता हूं, और ए क्यू क्या हो जाता है, एस होता है। जो लंबाई ए क्यू की है वही लंबाई एपी की है, और ए क्यू हमने एस लिया था, एस लिया था, ठीक है। तो यह आ जाएगा कि ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया लेते हैं तो ए क्यू की लंबाई तो हो जाएगी एस, माइनस हो जाएगा बीसी, बीसी ये भुजा बीसी हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा इजी बना देता हूं, ये शीर्ष ए है, ए के सामने की इस भुजा को ए मान लो, ये शीर्ष बी है तो बी के सामने की भुजा को बी मान लो, और ये शीर्ष सी है तो सी के सामने की भुजा को सी मान लो। तो ये क्या आ जाएगा, ये भुजा जिसको हमने बी सी बोला है वो क्या है, एस है। इसलिए ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया आता है, ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया आता है ये हो जाएगा एस माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इसको मैं डेल्टा कहूं तो डेल्टा बराबर एस माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, आर, या आर बराबर हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। और अब इसको हम एक स्पेशल नाम और देंगे, ये समझ में आ जाना चाहिए, आप इसको दोबारा देखना, मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा, उस टाइम आप दोबारा देख लेना, अभी समझने की कोशिश करना, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो कंक्लूजन तो आपको याद रह ही जाएगा इसका। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये जो आर है ये क्या है, एक्स रेडियस है, बाह्य वर्त की त्रिज्या है, और बाह्य वर्त की त्रिज्या है वो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए होता है। ए क्या है, इस ट्राइंगल की एक भुजा है, कौन सी भुजा है, जिस भुजा के बाहर की तरफ ये वृत्त बना हुआ है, जिस भुजा के बाहर की तरफ वृत्त, तो वृत्त तो इस भुजा के बाहर की तरफ भी बन सकता है, तो इसकी एक्स रेडियस अलग आएगी, वो आ जाएगी डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और इस भुजा के बाहर की तरफ भी बन सकता है, इसलिए उसकी रेडियस आ जाएगी डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। इसका मतलब तीन तरह के एक्स सर्किल बन सकते हैं, तो तीन तरह की एक्स रेडियस आ सकती हैं।
सही रखना, है ना। देखो, तो ए की तरफ जो एक्स रेडियस बन रही है उसको हम आर ए बोल देंगे, बी की तरफ जो एक्स रेडियस बन रही है उसको आर बी बोल देंगे, और सी की तरफ जो एक्स रेडियस बन रही है उसको हम आर सी बोल देंगे। तो तीन तरह की भुजाएं होती हैं, तो तीन तरह की एक्स रेडियस हो जाएंगी, और एक्स रेडियस की लंबाई आती है डेल्टा अपॉन एस माइनस, जिस साइड के बाहर की तरफ वर्त बन रहा है वो एस में से माइनस कर दी जाएगी। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा, ये एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है, इधर की तरफ जो सर्किल बन रहा है, इसकी जो रेडियस आ रही है इसको भुजा ए मान लेते हैं, बी के सामने भुजा बी मान लेते हैं, सी के सामने भुजा सी मान लेते हैं। ये जो रेडियस आ रही है ये तो है आर ए, इधर भी एक एक्स सर्किल बन जाएगा, इधर जो रेडियस आएगी वो हो जाएगी आर बी, और एक एक्स सर्किल इधर बन जाएगा, और इसकी जो रेडियस आएगी वो हो जाएगी आर सी, तो आर ए बराबर हो जाएगा डेल्टा पोन एस माइनस ए, आर बी हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टे एस माइनस बी, और रेडियस ऑफ एक्स सर्किल सी बराबर हो जाएगा डेल्टा पोन एस माइनस भुजा सी। अगर तीनों भुजाएं असमान हैं तो ये तीनों सर्किल्स बनते हैं, इनकी रेडियस भी असमान होगी। अगर भुजा बड़ी वाली भुजा की तरफ बन रहा है तो एस में से बड़ा घटाएंगे, कम बचेगा, कम का भाग देंगे, ज्यादा बार जाएगा, तो उसकी रेडियस भी बड़ी होगी। छोटी वाली भुजा की तरफ बन रहा है तो अगर भुजा छोटी है तो एस में से छोटी संख्या घटाएंगे, छोटी संख्या घटाएंगे तो ज्यादा बचेगा, और ज्यादा संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, कम आएगा। इसलिए बड़ी साइड होती है उसकी तरफ की एक्स रेडियस बड़ी होती है, छोटी साइड की तरफ की एक्स रेडियस छोटी होती है। ये इसके बाह्य त्रिज्या या एक्स रेडियस से रिलेटेड बातें आ गई। क्या आप समझ गए हो? कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है, आगे चल सकते हैं। चलें, थोड़ा सा यहां से हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आपको ये होंगे, कुछ कंफ्यूजन ऐसे हुए होंगे आपको, क्योंकि उसमें मैंने पहले थोड़ा सा ये कह दिया था कि ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल अलग बनेगा, ई अलग है, एफ अलग है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये सेम पॉइंट हो जाएगा, और जितना एरिया इधर का होगा उतना ही एरिया क्या हो जाएगा, इधर का, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से हो सकता है। आगे देखो, ऐसा भी हो सकता है एक एंगल का इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और दूसरे एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर कहीं जाके मिले, तब क्या होगा? अंदर अंदर वाले मिला दिए, बाहर बाहर वाले, अंदर वाले मिलते हैं 90 डिग्री में तीसरे कोण का आधा जोड़ देते हैं, बाहर वाला मिलते हैं 90 डिग्री में तीसरे कोण का आधा घटा देते हैं। लेकिन एंगल का इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर दोनों मिल जाए तब क्या करेंगे? ट्राइंगल एबीसी है, इस एंगल का इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और इस एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, और सपोज कीजिए डी पर जाके मिल गए। एक एंगल का इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और दूसरे एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, वो कहां पर जाके मिल गए? डी पे जाके मिल गए।
ठीक बात है। देखो, क्या ये b/2 होगा? क्या ये पूरा c है? क्या ये 90 डिग्री माइनस c/2 है? अगर ये c है तो ये वाला एंगल 180 माइनस सी होगा, और इसका बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री 180 माइनस सी का आधा करेंगे तो 180 का आधा 90, और सी का आधा c/2, तो ये 90 डिग्री माइनस c/2 हो जाए। और इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो ये 90 डिग्री प्लस c/2 हो जाएगा। प्लस के c में से माइनस का c/2 घटाएंगे तो प्लस का c/2 बच जाएगा, तो ये मिलके 90 डिग्री प्लस c/2 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो यार। इस एंगल और इस एंगल डी का योग 180 होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल b/2 प्लस 90 डिग्री प्लस c/2 प्लस एंगल डी बराबर कर देते हैं 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री हो जाता है। ऐसे भी कह सकता हूं कि एंगल डी बराबर, ये 90 इसमें से घटेगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा b/2 प्लस c/2, b/2 प्लस c/2, और b/2 प्लस c/2 होता है, एंगल डी लेते हैं, b/2 प्लस c/2 है वो 90 डिग्री, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री में से मैं माइनस कर दूं b/2 प्लस c/2, तो एंगल a/2 के बराबर आ जाएगा। इसको इधर ले जाके घटा दें, 90 डिग्री में से b/2 प्लस c/2 घटाएंगे तो a/2 आ जाएगा। 90 डिग्री माइनस b/2 प्लस c/2 बराबर एंगल a/2 आ जाएगा। तो एंगल d बराबर एंगल a/2 हो जाएगा। एंगल डी बराबर एंगल a/2, जस्ट ए का आधा, जस्ट एंगल ए का आधा। यहां पर जो भी एंगल बन रहा है उसका आधा होगा, जो भी एंगल यहां बन रहा है उसका क्या होगा? आधा होगा। बोलो हाँ। और ये तो इस एंगल का एक इंटरनल और इसका एक्सटर्नल लिया था, ऐसे किसी एक एंगल का इंटरनल और दूसरे का एक्सटर्नल लेके तो वहां पर भी यही बात लागू होती है। इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया तो इस कोण का आधा हो जाएगा ये वाला। उम्मीद है समझ में आया है। आया? चलो मैं आपको आगे बताता हूं, आगे समझाता हूं। तीनों को एक साथ समझते हैं। ट्रायंगल एबीसी है, इंटरनल एंगल सेक्टर मिले आई पर, इस कोण को मैं 70 डिग्री ले लेता हूं। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यहां मिला दो, इस पॉइंट को पी कर देते हैं। इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यहां मिला दो, इसको पॉइंट डी कर देते हैं। ठीक, पहली बात ये कोण 90 डिग्री होगा। इस पूरे का योग 180 डिग्री, तो आधे और आधे का कोण योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये 70 डिग्री दे रखा है, तो 90 में 70 का आधा जोड़ो, 125 हो जाएगा। 125 डिग्री हो जाएगा। 90 में से 70 का आधा घटाओ, 90 में से 35 घटाओ, 55 आ जाएगा, तो ये 55 डिग्री हो जाएगा।
आप चेक कर लीजिए, ये दोनों आपस में संपूरक हो चुके हैं। ये 70 का आधा हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, 70 का आधा 35 डिग्री हो जाएगा। सारी चीजें आ गई ना। 125 है, इधर वाला एंगल अगर आपसे पूछे तो 180 में से 35 घटा दो, 25 125 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 180 में से 125 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आपसे कोई सा भी एंगल पूछा, ये कोण पूछे तो ये 55 डिग्री आ जाएगा। ऐसे कोई सा भी एंगल पूछा जाता है, ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से। ये पूरा एंगल है, ये 90 डिग्री आ जाएगा। ये जो इतना एंगल है, इतना एंगल ये पूरा एंगल सी था, ये इतना एंगल 90 डिग्री आ गया है, और ये इसका बाइसेक्टर है तो ये C/2 है, ये भी C/2 हो जाएगा। तो ये एंगल C/2 है, ये C/2, ये B/2 है, ये B/2 है। इस तरह से एंगल्स तय किए जा सकते हैं। यहां का एंगल अगर कभी पूछ ले तो ये 70 डिग्री है, ये जो B/2 है ये इसमें से घटा के ये एंगल, क्योंकि बी और सी इंडिविजुअल हमें अलग अलग दिए नहीं गए हैं कि बी कितना है सी कितना है, तो जो भी है वो बी का आधा इसमें से घटा के ये एंगल। तो ऐसे कई बार डायग्राम्स बना के कैसे भी एंगल्स पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल का इंटरनल और दूसरे एंगल का एक्सटर्नल। आपको मैं कुछ चीजें एक दो बातें और बताता हूं। मैंने अभी आपको एल्टीट्यूड या शीर्षलंब पढ़ाया नहीं है, एल्टीट्यूड या शीर्षलंब पढ़ाया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस टाइम में ये शायद भूल जाऊंगा, इसलिए मैं अभी पढ़ा देता हूं आपको। उस टाइम मुझे याद रहे या नहीं रहे, एल्टीट्यूड या शीर्षलंब से रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसके एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझना। ये ट्राइंगल है ABC, ये यहां से यहां पर डाला गया लंब है और ये कोण 90 डिग्री है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है। ये मिल रहा है D पर और इसको मिला रहे हैं E पर, तो ये एंगल पूछा जा सकता है। किसी ट्राइंगल में किसी शीर्ष से एक तो एंगल बाइसेक्टर आ रहा है और एक एल्टीट्यूड यानी शीर्षलंब आ रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल बनता है ये एंगल कभी आपसे पूछा जा सकता है, और ये कई बार पूछ लिया गया है, ये एंगल कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे तय करते हैं। ये एंगल B है, ये एंगल C है, तो ये एंगल A हो जाएगा, और इसका बाइसेक्टर है तो ये इधर एंगल A/2 हो जाएगा। अगर बाइसेक्टर है तो ये इसको आधा आधा करेगा, तो ये एंगल A/2 हो जाएगा। A/2 इधर हो गया तो ये जो एंगल A/2 है इधर हो जाएगा, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा A/2 आ जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल B है, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस B हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस B हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री माइनस B, 90 डिग्री माइनस B माइनस एंगल B। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका और इसका मिलके योग 90 डिग्री होगा। तो इसमें से अगर मुझे इस एंगल को मैं B मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस B हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री माइनस B हो जाएगा। अब इस एंगल को मैं एक बार मान लेता हूं अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 90 डिग्री माइनस B बराबर एंगल A/2 हो जाएगा। अल्फा तो ये है, ये 90 माइनस B है, और ये दोनों मिलके एंगल A/2 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि क्या हुआ, 90 डिग्री माइनस B बराबर A/2 हो जाएगा,
ऐसे भी कहा जा सकता है एंगल ए बट्टे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस बी बट्टे 2 प्लस सी बट्टे 2 हो जाएगा। एंगल ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी बट्टे 2 प्लस सी बट्टे 2 हो जाएगा। तो ऐसे कह सकता हूं एल्फा प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी बट्टे 2 प्लस सी बट्टे 2। ये 90 डिग्री इधर का 90 डिग्री आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और एंगल एल्फा बराबर ये इधर जाएगा एंगल बी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से खोलेंगे तो माइनस का बी बट्टे 2 आ जाएगा और ये माइनस का एंगल सी बट्टे 2 आ जाएगा। बी में से बी बट्टे 2 घटाएंगे तो बी बट्टे 2 बच जाएगा। तो एंगल एल्फा बराबर एंगल बी बट्टे 2 माइनस एंगल सी बट्टे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। या मैं ऐसे कर सकता हूं एल्फा बराबर ये आ जाएगा एंगल बी माइनस एंगल सी, एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन हो जाएगा 2। इन दोनों कोणों के योग का आधा होता है, सॉरी अंतर का आधा होता है। एंगल बी माइनस एंगल सी बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलो सर सी एंगल बड़ा होता है बी एंगल छोटा होता, तो ये जो ए ई है वो ए डी से उधर जाता। उस कंडीशन में जो ए ई है वो ए डी से उस डायरेक्शन में जाता और वहां पर एंगल सी माइनस एंगल बी बट्टे 2 हो जाता। कभी भी किसी ट्राइंगल में आपके किसी शीर्ष से उसका शीर्षलंब यानी एल्टीट्यूड दे रखा हो, उसका एंगल बाइसेक्टर दे रखा हो, तो इनके द्वारा जो बना हुआ कोण होता है वो इन दोनों कोणों के अंतर का आधा होता है। बी ओ सी के अंतर का आधा, हाफ ऑफ बी माइनस सी, या एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2 हो जाएगा। बी ओ सी के अंतर का आधा हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो रहेगी ध्यान पक्का? ठीक, तो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी, ये यहां पर एल्टीट्यूड है 90 डिग्री का एंगल है, इसको मैं ई बोल देता हूं। मैंने बीसी को आगे बढ़ा दिया, ए बी को आगे बढ़ा दिया, इसका जो बाइसेक्टर है वो इसको यहां पर आके मिल रहा है, इस पॉइंट को मैंने डी कह दिया। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आके मिल रहा है, वहां पर बीसी के ऊपर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिल रहा था, यहां पर बीसी के ऊपर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है। बीसी को मैंने बीडी बीसी डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड किया डी पर, और डी पर जाके इस एंगल ए का बाइसेक्टर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जाके मिल रहा है। पक्की बात है? अगर ये कोण आंतरिक कोण ए है तो बाह्य कोण 180 माइनस ए होगा। मुझे एंगल ज्ञात करना है कि ये वाला एंगल क्या होगा। हमसे एंगल पूछा जाता है ये वाला, कि ये एंगल क्या होगा, यानी इस शीर्षलंब में और इससे एंगल बाइसेक्टर में ये एंगल क्या बनेगा। वहां पर भी एंगल किस में बना था, ये आपका शीर्षलंब यानी एल्टीट्यूड था और ये एंगल बाइसेक्टर था, इनके बीच का कोण था। यहां पर भी हमसे पूछा जा रहा है कि ये एल्टीट्यूड यानी शीर्षलंब है और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा। ये कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये कोण सी है, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस सी। ये जो एंगल आएगा ये वाला एंगल, कितना एंगल, इतना एंगल आएगा 90 डिग्री माइनस सी। तो इसको मैं कह दूंगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी हो जाएगा, ये वाला। ये जो एंगल आएगा ये वाला जो एंगल आएगा, ये एक्सटर्नल एंगल 90 डिग्री माइनस ए होता है,
तो आधा करेंगे तो 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2 हो जाएगा। पूरा तो एंगल होता है 180 माइनस ए, तो आधा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2 हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2 हो जाएगा। सही बात है। तो इन दोनों का जब हम योग कर देंगे कि इन दोनों एंगल्स का योग क्या हो जाएगा, तो इन दोनों एंगल्स का योग करेंगे तो यह आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2। ऐसे कर सकता हूं मैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए बट्टे 2 और प्लस हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी बट्टे 2। 90 डिग्री माइनस सी है ना, 90 डिग्री माइनस सी, ये 90 माइनस ए बट्टे 2 है, ये 90 डिग्री माइनस सी है, तो ये हो जाएगा प्लस 90 डिग्री माइनस सी। ठीक है। और यहां से क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल क्या हो जाएगा सी, और ये दोनों एंगल्स है, ये मिलके आपका ये वाला एंगल बनेगा। 90 90 कितना होता है 180 होता है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है, 90 90 180 होता है, और 180 को मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कह सकता हूं क्या। 90 90 180 होता है, 180 को एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कह सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं 180 की जगह एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिख सकता हूं, और उसमें से माइनस ए बट्टे 2 और माइनस सी बट्टे 2 हो जाएगा। माइनस ए बट्टे 2 और माइनस सी बट्टे 2, तो एंगल बी तो पूरा रह जाएगा, सी तो पूरा ही है ना, सी तो पूरा ही है, तो ये एंगल माइनस हो जाएगा एंगल सी। सी से सी को हटा दीजिए, सी से सी को हटा दिए, ए में से ए बट्टे 2 घटाएंगे तो ए बट्टे 2 ही बच जाएगा। एंगल ए में से ए बट्टे 2 घटाएंगे तो ए बट्टे 2 ही बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, गड़बड़ किया मैंने, कुछ गड़बड़ किया मैंने। कोई नहीं, जो भी आते हैं देखेंगे। तो यह आ जाएगा एंगल बी प्लस हो जाएगा कितना, प्लस एंगल ए बाई 2। एंगल बी प्लस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल ए बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो सिस ए से यहां से मिलाया गया है, ठीक है, और इनके योग का आधा होना चाहिए था, मैंने गड़बड़ कहां किया है। 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2, ये 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2, 180 माइनस 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2, ये 90 डिग्री है, ये सी है, तो ये 90 माइनस सी हो जाएगा, तो ये 90 माइनस सी हो गया। मुझे ए को रिप्लेस करना है, तो एंगल ए बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है। तो ए बट्टे 2 बराबर एंगल ए बट्टे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस बी बट्टे 2 माइनस सी बट्टे 2 हो जाएगा। और ये माइनस में करना है, तो माइनस में करेंगे तो बी बट्टे 2 और सी बट्टे 2 तो किस में हो जाएंगे, बी बट्टे 2 और सी बट्टे 2 तो किस में हो जाएंगे, प्लस में, और 90 हो जाएगा किस में, माइनस। तो ये जो a बाई 2 है, तो ये 90 डिग्री तो रहेगा रहेगा, a बाई 2 की जगह कर देंगे हम, माइनस में a बाई 2 है, तो ये b बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा c बाई, माइनस भी प्लस हो जाएगा ना, 90 डिग्री माइनस माइनस b बाई 2 है, तो प्लस हो जाएगा b बाई 2, प्लस हो जाएगा c बाई 2, माइनस हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस हो जाएगा 90 डिग्री, और माइनस एंगल c हो जाएगा, माइनस एंगल हो जाएगा c। इस 90 से इस 90 को काट देते हैं,
इस 90 से इस 90 को काट देते हैं और ये आ जाएगा b/2 प्लस c/2 है, और ये माइनस का c/2 है, तो ये दोनों माइनस का c है तो यहां से माइनस का c/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस, 90 डिग्री प्लस हो जाएगा b/2 माइनस c/2, 90 डिग्री प्लस b/2 माइनस c/2 हो जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री होता है a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस b/2 माइनस c/2, ये से कट जाएगा और ये b प्लस a/2 ही आ जाएगा, b प्लस a/2 आ जाएगा, एंगल b प्लस a/2 ए में आ रहा है, मुझे लेना था सी में, नाइन्टी डिग्री प्लस b/2 माइनस c/2 हो जाएगा ये, या आ जाएगा a/2 प्लस b, एंगल b प्लस एंगल a/2, एंगल b प्लस एंगल a/2 हो जाएगा। और अगर मुझे BOC में लेना हो तब ये हो जाएगा, BOC में लेना हो तब ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस b/2 माइनस c/2, तब 90 डिग्री प्लस b/2 माइनस c/2, ये 90 डिग्री रहेगा और ये b/2 पॉजिटिव है, माइनस सी में से c/2 घटाएंगे तो c/2, 90 डिग्री प्लस b/2 माइनस क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा। है हाँ ये है, 90 डिग्री प्लस b/2 माइनस c/2 हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस b/2 माइनस c/2 हो जाएगा। होता तो है, देखो देखो ये ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल ABC है, ये इसका एल्टीट्यूड है और ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, और B को C से यहां मिला दिया गया है, इस पॉइंट को D मान लेते हैं। एल्टीट्यूड है इसलिए 90 डिग्री का एंगल है, एंगल ये पूछा जाए, ये 90 डिग्री है, ये C है, तो ये 90 डिग्री माइनस C आ जाएगा, इस एंगल को हम कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस C, ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल C आ जाएगा। ये जो एंगल होता है ये वाला एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल A होता है, तो इंटरनल एंगल A है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, 180 माइनस A का आधा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A/2 हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस A/2 हो जाएगा, और इन दोनों का जो योग बनता है वो आ जाएगा 180 माइनस A/2 माइनस C/2, ठीक है। तो इन दोनों का जो योग बनेगा वो हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये C है तो ये 180 माइनस, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री
दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री माइनस ए बट्टे 2 माइनस एंगल सी, ये इन दोनों का योग आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस ए बट्टे 2 माइनस एंगल सी हो जाएगा। अब 180 को हम क्या कह सकते हैं, एंगल 180 को ए प्लस बी प्लस सी कह सकते हैं। तो यह आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, माइनस हो जाएगा ए बट्टे 2 माइनस हो जाएगा एंगल सी हो जाएगा। ए में से ए बट्टे 2 घटाएंगे तो एंगल ए बट्टे 2 आ जाएगा, प्लस एंगल बी है और प्लस सी बट्टे 2 हो जाएगा। एंगल सी है ना, तो सी से सी तो हट जाएगा यहां, और यह आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल ए बट्टे 2। एंगल बी प्लस एंगल ए बट्टे 2 हो जाएगा। यहां पर बना हुआ एंगल एंगल बी प्लस एंगल ए बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। होता तो इन दोनों की योग का आधा होता है, कैसे? हाँ, किस पे? ये वाला, वो तो घटा दो 180 में से। इन दोनों का योग कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। इनका योग 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2 प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल डी को शामिल कर लें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये 90 है तो इसमें यह आ जाएगा, ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल ए बट्टे 2 और प्लस 90 प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। अब 90 90 180 से 180 कट जाएंगे और यह आ जाएगा, इससे तो वही बात आएगी, यह आ जाएगा एंगल ए बट्टे 2 और प्लस सी बराबर, एंगल डी ज्ञात करना है, एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल ए बट्टे 2 माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल डी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा एंगल डी। और वैसे भी एंगल डी देखें तो इन दोनों का योग तो 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि 90 तो ये हो चुका है, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो अगर ये एंगल आपके पास है तो आप 90 में से घटा के ये ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और इसका एल्टीट्यूड आपस में मिल रहे हों तो यहां पर जो बना हुआ कोण होता है, ये वाला एंगल है, ये ज्ञात कर सकते हैं। और ये एंगल कैसे आ जाएगा, 90 माइनस सी प्लस हो जाएगा 90 माइनस ए बट्टे 2, और ये बन जाता है जो यहां आपने लिया था, क्या आया था, एंगल बी प्लस एंगल ए बाई 2, एंगल बी प्लस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके एंगल बाइसेक्टर में था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एंगल बाइसेक्टर, दोनों एंगल बाइसेक्टर था। कल हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सरकमसेंटर यानी परिवर्त पढ़ेंगे, ठीक है, कल इसको आगे लेंगे।